जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी जीके के इस पार्ट 1 की इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम यूपी जीके के जितने भी राजकीय चिन्ह होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूपी जीके से रिलेटेड मैं आपको 10 से 15 वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके माध्यम से मैं यूपी जीके के सभी टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आज के इस पार्ट 1 की इस वीडियो में हम केवल यूपी के जितने भी राजकीय चिन्ह होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यूपी के राजकीय चिन्ह के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो यूपी का राजकीय चिन्ह होता है, यहाँ पे ये यूपी का राजकीय चिन्ह होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए कि महत्वपूर्ण बिंदु जो है 3 वृत्त। ठीक है, 3 वृत्त, 2 मछलियाँ, तीर धनुष, 2 स्टार, 2 नदी, और यहाँ पे इसे अपना किया गया था 1938 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम का पार्ट यहाँ पे बन चुका है कि जो मछलियाँ होती हैं, यूपी का जो राजकीय चिन्ह होता है उसमें कितनी मछलियाँ होती हैं। ठीक है, और जो मछलियाँ होती हैं वह किसका प्रतीक है ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ किसकी प्रतीक है? 2 स्टार है। ठीक है, 2 नदी है, वो किसका प्रतीक है? तीर धनुष है, वो किसका प्रतीक? तो आप लोग पहले देख लीजिएगा कि यूपी का जो राजकीय चिन्ह है इसमें कितने वृत्त हैं? 3 वृत्त हैं, एक और यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, 3 वृत्त हैं। ठीक है, और 2 मछलियाँ हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2 मछलियाँ हैं। ठीक है, तीर धनुष है और 2 ये नदी का चिन्ह है। ठीक है, अब बात आई कि 2 मछलियाँ जो है यह किसका प्रतीक है? ठीक है, जो 2 मछलियाँ हैं वो किसका प्रतीक है? तो दोस्तों अवध में जो मुस्लिम शासन हुआ करता था, ठीक है, अवध में जो मुस्लिम शासन हुआ करता था उसका प्रतीक है दोनों ये मछलियाँ। ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखेगा कि 2 मछलियाँ किसका प्रतीक है। एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। ठीक है, कि यूपी में जो राजकीय चिन्ह है, यूपी का जो राजकीय चिन्ह है उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो किसका प्रतीक है? तो अवध में जो मुस्लिम शासन था उसका प्रतीक है दोनों मछलियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे तीर धनुष की बात करें तो अयोध्या जो है, अयोध्या में जो शासन, जो अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या, हालांकि जो तीर धनुष है ये अयोध्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि जो राम जन्मभूमि है अयोध्या उसको प्रदर्शित करता है ये तीर धनुष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अयोध्या से 2 चीज़ आपको मैं बताऊँगा, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि जो परिक्रमा मेला लगता है वो कहाँ लगता है? यूपी में जो परिक्रमा मेला लगता है वो कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। ठीक है, यूपी में परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो अयोध्या है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। ठीक है, और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप लोग इसे 1-2 बार रिविज़न कर लेंगे तो आप लोग को कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीर धनुष की बात करें, 2 मछलियाँ हो गई, तीर धनुष हो गया। यहाँ पे 2 नदी की बात करें, ठीक है, तो 2 नदी दोस्तों जो इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज अब जाना जाता है, तो प्रयागराज में जो संगम है 3 नदियों का उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, हालांकि आप लोग को पता होगा कि गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 नदी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया जाता है कि गंगा और यमुना बस 2 नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन 3 नदी हैं, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती को अदृश्य माना गया है। ठीक है, लेकिन यदि एग्ज़ाम में दे देता है आपको कि इलाहाबाद जो संगम है वो किन नदियों का संगम है, तो 2-3 नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में गंगा यमुना, यमुना सरस्वती, ठीक है, यमुना गोमती, गंगा यमुना इस तरह रहेगा तो आप लोग केवल गंगा यमुना ट्रिक करेंगे। ठीक है, यही पूछा जाएगा। 2 नदियाँ, ये केवल 2 नदियाँ हैं, सरस्वती को अदृश्य माना गया है वहाँ पे। ठीक है, बस मानक है वहाँ पे। अब इसे अपनाया कब गया था? जो हमारा राजकीय चिन्ह है इसे कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 1938 ईस्वी को। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा डेट को कि इसे कब अपनाया गया था, तो 1938 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूपी के अन्य राजकीय चिन्ह के बारे में। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? हॉकी है। ठीक है, मैंने राजकीय चिन्ह हॉकी बताया तो आप लोग को दिमाग में ज़रूर आ गया होगा कि जो हॉकी के जादूगर होते हैं, ठीक है, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और वो कहाँ के थे? ठीक है, अब पूछ दे रहा है कि जो मेजर ध्यानचंद थे वो यूपी के किस ज़िले से थे? ठीक है, उनका जन्म यूपी में कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म दोस्तों यूपी में इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, यूपी में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और कब हुआ था?
29 अगस्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसीलिए, हालांकि मेरे पास पेन नहीं है लिखने वाली, तो इससे आप लोग ज़रूर फिर भी इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो हॉकी है, ठीक है, यूपी का राजकीय खेल हॉकी है। ठीक है, हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में हुआ था। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा कि 29 अगस्त 1905 में हुआ था और 29 अगस्त को ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतना ही क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यूपी का राजकीय पक्षी ये पूछा जा चुका है। आप लोग पिछला सेट उठा के देखेंगे, पूछा गया है यूपीपी में कि यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस है। ठीक है, जिसे क्रोंच भी कहा जाता है। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, यूपी का राजकीय लोक नृत्य क्या है? कथक है। ठीक है, तो अब कथक से देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगा कि जो कथक है यूपी में, आप लोग को पता होगा कि यूपी में जो बिरजू महाराज हैं, ठीक है, बिरजू महाराज वो किस घराने से बिलोंग करते हैं? लखनऊ में। तो कथक जो है, कथक के यूपी में 4 घराने हैं। ठीक है, यूपी के कथक के 4 घराने हैं और 4 घरानों में से जो लखनऊ घराना था, लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज बिलोंग करते हैं। ठीक है, हालांकि उनका संबंध लखनऊ घराने से है और वो किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि यूपी का राजकीय लोक नृत्य क्या है? कथक। ठीक है, यूपी का राजकीय जलीय जीव चीतल। ठीक है, इसे भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि यूपी का राजकीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन होगा, व्हेल होगा, चीतल होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे कि डॉल्फिन मार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीतल आप लोग याद रखिएगा कि यूपी का राजकीय पूछा है, राजकीय मतलब राज्य का, तो यूपी का राजकीय चीतल। ठीक है, यूपी का राजकीय फल आम। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं तो इसे फिर से रिवाइज कर लीजिए। यूपी का राजकीय खेल हॉकी, यूपी का राजकीय पक्षी सारस, यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा, यूपी का राजकीय लोक नृत्य कथक, यूपी का राजकीय जलीय जीव चीतल एंड यूपी का राजकीय फल आम है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूपी का राजकीय पुष्प। ठीक है, यहाँ पे यूपी का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कंफ्यूज टाइप का है उसे आप लोग ज़रूर याद रखेगा। अब ऑप्शन में इस तरह दे देगा कि यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, तो गुलाब दे देगा, पलाश दे देगा, कमल भी दे देगा। तो कमल आप लोग को पता होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय है। ठीक है, वो भारत का है, लेकिन यहाँ पे राजकीय का जिक्र किया है, तो हम लोग का राजकीय में पलाश को याद रखेंगे। ठीक है, यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक है, यूपी का राजकीय मिठाई जलेबी एंड यूपी का आतंक नीलगाय। ठीक है, नीलगाय। यहाँ पे यूपी का आतंक उस दृष्टिकोण से मानेंगे आप लोग कि जो किसान होते हैं ना, किसान का जो दुश्मन होता है, एक दृष्टि से माने तो किसान, हालांकि दुश्मन इसीलिए यूपी का आतंक उस दृष्टिकोण से आप लोग मानेंगे कि जो किसान होते हैं, किसान का दुश्मन नीलगाय को माना जाता है, क्योंकि वो जिस खेत में चली जाते हैं, ठीक है, जिस खेत में उन लोग की एंट्री हो जाती है वो उस खेत को तहस नहस कर देती हैं। तो उस पॉइंट से आप लोग याद रखेंगे कि यूपी का आतंक क्या माना गया है? नीलगाय को। क्लियर हुआ? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में राजकीय चिन्ह से बस इतना ही, और मैं आपको बता दूं कि इससे बाहर आपको राजकीय चिन्ह से कहीं भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और ये जो मैंने बताया है इतने वीडियोस में, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यदि आप पिछली सेट उठा के देखेंगे यूपीपी का या फिर अदर यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, तो उसमें राजकीय चिन्ह से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इससे बाहर मैंने जितने भी आपको बताएं, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने कहा है कि यूपी जीके से रिलेटेड 15 से 20 वीडियोस बनेंगे, और इस वीडियोस के माध्यम से मैं यूपी के जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक होते हैं, उसको कवर करा दूँ। कहाँ कहाँ मेला लगता है, ठीक है, यूपी का इतिहास क्या है, यूपी के किस नाम से जाना जाता था पहले और किस नाम से कब तक जाना गया, ये सभी मैं टॉपिक क्लियर करा दूँगा। ठीक है, मात्र 10 से 15 वीडियोज़ में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियोस मैंने जितने भी बताया राजकीय चिन्ह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो यूपी के इतिहास व नामकरण के बारे में, कि यूपी को कब से कब तक किस नाम से जाना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।